लाइफ में जो भी करना है अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही करना होगा, क्योंकि कामों का सिर्फ स्वरूप बदलता है, काम खत्म कभी नहीं होते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये बृहस्पतिवार वाले दिन का ब्लॉग है। एडिट ही नहीं कर पाई इसलिए आज आ रहा है। और आज मैं स्कूल से कड़ी पत्ते के कुछ छोटे छोटे पौधे जो बड़े पेड़ के इधर उधर उगाए थे ना, तो मैंने प्लान किया था कि समर वेकेशन होने से पहले मैं वो ले आऊँगी। तो ये 6-7 पौधे हैं एक्चुअली, छोटे छोटे जो आसपास उसके उग गए हैं बड़े पेड़ के। तो मैं इन्हें उखाड़ लाई हूँ। अच्छा, पौधे जो मेन लगाने का काम है वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। मुझसे तो लगाए हुए ना ज़्यादा अच्छे से होते हैं, और मतलब मेन इंचार्ज ये हैं। अब यहाँ पर जी मैंने आके फिर ये गर्मी में ना कुम्हला से गए थे पौधे, तो फटाफट से पहले ये किया कि इनको जड़ ख़राब ना हो, इसलिए पहले इनका प्लांटेशन कर दिया जाए। तो ये जैसे ही मैं आई हूँ इनको दिए, तो ये अपना इनको लगाने में लग गए हैं। अब इसमें ये 6-7 पौधे हैं, तो कुछ मतलब 3-4 एक गमले में लगाए हैं, बाकी 2-3 इन्होंने अलग अलग लगाने का प्लान किया है। अब ये जो बर्ड्स आप बार बार देख रहे हो, इसमें जो है ये हमारे लाइट वाले होल में इन्होंने, लाइट का नहीं है शायद पंखे का है वो, उसमें इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। अब हमारा यूज़ होता नहीं है तो इसलिए उन्हीं का डेरा है यहाँ पर। और अब हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी ना इस गमले में कोकोपीट डाली है ऊपर से, पहले मिट्टी में लगा दिया, और अब इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये पौधा लगाने का काम जो है हो गया। बाकी अब ये सामान समेट के नीचे आएंगे, मैं जाके नीचे थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप से आई हूँ तो ब्रेक थोड़ा सा चाहिए होगा। 5-10 मिनट में बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे। ये लॉन्ड्री कल की धुली हुई है तो मैं इसे रात में ही तय करूँगी। और अब आ गए हैं जी बच्चे। अब आ गए हैं जी बच्चे, और फ्रूट्स में आए हैं आड़ू। अभी ये बाहर रखे हुए हैं, रूम टेम्परेचर पे इतने अच्छे नहीं लगते, तो इनको वॉश करके ना फ्रिज में रखेंगे, ठंडे हो जाएंगे जब बढ़िया लगेंगे खाने के लिए। तो ये इनको धो के रखा, तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि वो इन्हें पहले ही वॉश कर चुके। लंच में है तारी और दही। अगर दही में किसी को नमक या जीरा हींग का पाउडर डालना हो तो वो एक अलग चीज़ है, नहीं तो प्लेन दही और तारी। ये हमारा जी लंच है। अब बच्चे लंच कर रहे हैं, ये अपना बचा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और खाना खाने के बाद मीठे में है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम ये पिछले वीडियो में मैंने शेयर की थी ना, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। 3 डिब्बे इस तरीके के बने थे, और एक मैंगो आइसक्रीम का बाउल बना था। तो वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब ये आखिरी कांच का जो डिब्बा है वो बचा है, और अच्छी बनी थी रेसिपी। इससे पिछले 1 या 2 वीडियो में आपको मिल जाएगी अगर आप डिटेल में देखना चाहो। अब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद बनाएंगे फिर चॉकलेट वाली, जो सबसे पहले बनाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, इनसे भी ज़्यादा। बिल्कुल वैसा टेक्सचर जैसा कोन वाली चॉकलेट आइसक्रीम में रहता है ना, वैसा। और ये वाले में तो बहुत प्रयोग हो गए हैं, इसमें नट्स डले हुए हैं, नीचे जो है वो केक सा डला हुआ है, और बहुत कुछ है। बस यहाँ पर हमारा दिन और एनर्जी जो है वो ख़त्म, जो घर के लिए था। इसके बाद का पूरा टाइम ये लगाइए 3 बजे से सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है। अब वहाँ से निपटते निपटते मुझे रोज़ का यही बज जाते हैं 7, सवा 7। तो मैं सीधे आ गई किचन में। लॉन्ड्री वगैरह भी मतलब रात को 10-10 बजे लोड लग रहा है कई बार, या फिर मतलब बहुत ही इमरजेंसी वाले कपड़े धुलते हैं, और घर बाकी सारी चीज़ें होल्ड पर हैं। केवल कुकिंग हो रही है और पेपर चल रहे हैं बस। अब यहाँ पर फरमाइश कह लो या प्लान कह लो, सोचा हुआ था कि पाव भाजी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ सामान ना है नहीं। सर्दियों में काफ़ी सारी वेजीज़ हो जाती हैं इसमें मिलाने की, लेकिन मन कर रहा था तो थोड़े से सामान में क्या बन सकता है ये सोच के थोड़ा सा बस पनीर आया है बाहर से, बाकी सब्जियां जो हैं वो थीं। और जी बन का पैकेट मंगा लिया। तो इतने में भी लेकिन जो स्वाद के उससे कहें ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा
कि इसमें हमने सब्जियां जो हैं वो कम डाली हैं, क्या डाला है, या इस भाजी में कुछ कमी है या नहीं है। बिल्कुल बढ़िया बनेगी। केवल शिमला मिर्च है जो अलग से फ्लेवर आता है उसका, उसको रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता। बाकी प्याज टमाटर ज़्यादा से, और जी हरी मिर्च डाल लो अगर डालनी है, नहीं तो मैंने तो वो भी नहीं डाली थी। केवल प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, ये 3 चीज़ें जो हैं वो चॉप करी हैं। चॉप करने के बाद में जो पनीर आया था वो चॉप करेंगे, और जी बस इतनी चॉपिंग है। अब यहाँ पे इस वाले चॉपर से बढ़िया बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट पाव भाजी के हिसाब से कट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले प्याज काट ली, अब टमाटर, और ये काटने के बाद इतने आलू जो बॉईल होने के लिए रखे थे उनमें लग गई है सीटी, भाप भी निकल गई है। तो सारी चॉपिंग करने के बाद मैं लग गई थी आलू छीलने में। आलू छीलने के बाद इनको कद्दूकस कर लें, अगर बिल्कुल बढ़िया वहाँ पर नहीं मैश करना है तो, नहीं तो यहाँ थाली में जो है मैश कर लिया पहले, और उसके बाद अब फाइनली सारी चॉपिंग हो चुकी है तो चढ़ा ली है कढ़ाई। 8 बजने में 10 मिनट हुए हैं। तो चॉपिंग में और थोड़ा बहुत जो इधर उधर फैला रहता सामान दोपहर तक का, उसको थोड़ा संगवाने में इतना टाइम लग गया। अब कढ़ाई में डाल लिया है तेल, हल्का सा जीरा, उसके बाद प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो ऐड कर देंगे टमाटर। शिमला मिर्च के दोनों ऑप्शन हैं, चाहिए तो इस टाइम डालिए तेल में, या फिर जब आलू डलेंगे उसके साथ भी डालिएगा तो चल जाएगा। अब यहाँ पर प्याज टमाटर के साथ मसाले जो जाएंगे, हल्दी धनिया नमक मिर्च जो जाता है वो जाता है। किचन किंग और सब्जियों से मैंने आधी चम्मच ज़्यादा डाला है। और इन्हें भूनने के बाद में फिर जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो डालेंगे। आलू को मिक्स कर दिया, अब डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च। इस टाइम पे डालने का एक और लॉजिक है, वो तेल में फ्राई होके ना बिल्कुल इतनी सी हो जाएंगी, थोड़ी सी कलरफुल सी सब्ज़ी जो है वो नज़र आएगी, वरना सर्दियों में मटर हो जाती है और आज धनिया वगैरह भी कुछ नहीं है तो प्लेन सी ना लगे, इसलिए मैंने इस टाइम पे डाली है। अब थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी सादा ही डालना है क्योंकि अभी सब्ज़ी हमारी बॉईल होगी। अब जो ये आलू लग रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये देखने में आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादा लग रही है, पाव भाजी वाली नहीं लग रही। तो जितने भी आलू दिख रहे हैं इनको मैशर लेके कढ़ाई में ही मैश कर दिया। बिल्कुल अब देखो ये कंसिस्टेंसी आ गई पाव भाजी की, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। इसमें जो मेन फ्लेवर आता है, पाव भाजी मसाला आप डालें ना डालें, एक तो खटाई अच्छी होनी चाहिए, दूसरा शिमला मिर्च ज़रूर हो, तीसरा थोड़ी पतली हो, मैश मतलब इतना कर दें कि आलू के टुकड़े टुकड़े ना आए, है ना। और ये नींबू स्पेशल है क्योंकि ये हमारे ऊपर जो पेड़ लग रहा है छत में उसका है। साल में 1 या 2 ही नींबू आते हैं, लेकिन इस वाले पेड़ में जो नींबू आते हैं उसमें बीज नहीं होता, और कागजी नींबू जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बारीक छिलका, और जी मतलब रस खूब निकलता है। अब ये आ गया हमारा छोटा सा रसोइया, इसको चलाना है। सब्ज़ी में ये चमचा चलाने का शौक़ है कि बस मैं बना रही हूँ जैसे कि मैं बना रही होंगी, तो इनको चलाने के लिए दे दिया है ताकि ये भी खुश हो जाएं। अब ना रात को ये नहा के सोने लगे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी है, किसी भी टाइम शाम को या रात को एक बार फिर से नहा लेते हैं। अब सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट पक गई है, तब इसमें डाल दिया है पनीर जो है वो जितनी बड़ी डाइस है, आधे तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके डाले हैं, बाकी का जो आधा है वो कद्दूकस से इसमें ग्रेट करके डालेंगे, तो इससे लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। मक्खन की डली नहीं है इसलिए घी डाल दिया है 1 चम्मच पूरा भर के, और इससे फ्लेवर आ जाएगा। अगर मक्खन हो तो बेस्ट है। 8:10 हुए हैं, भाजी जो है वो रेडी हो चुकी। इस टाइम पे अगर होती तो धनिया और डल जाती इसमें। तो जो सामान अवेलेबल है मतलब उससे बनी है, लेकिन बिल्कुल बढ़िया बनी थी, कोई कमी पता नहीं चली, एकदम अच्छी स्वादिष्ट। अब भाजी बनने के बाद पाव सेकने हैं तो लगा लिया इसमें मैंने दूसरे बर्नर पे तवा, और बन के जो हैं वो 2 पैकेट मंगाए हैं, इनको काट के सेकना शुरू करेंगे। तो टाइम जो है वो 8-10 का हो रहा था, तो ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना रूटीन से अलग हट के, तो ये है कि बराबर में पुनीत भैया हैं, उनके यहाँ भिजवाने का ये रहता है कि अगर खाने का टाइम है तो वहाँ भिजवा दिया जाए। तो अभी वो लोग भी खाना ही खा रहे होंगे, तो पहला जो सिकेगा तवे पर राउंड वो वाला सोचा है कि उन्हें दे दें, उधर भिजवा दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो हैं वो कुकिंग का पूरा आनंद ले रहे हैं, मतलब फ़ील पूरी लेते हैं कि खाना आज हमने बनाया है। ये वाला स्टेटमेंट भी आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में कि आज हमने बनाई है सब्ज़ी। अब यहाँ पर तवे पे लगा लिया मैंने घी,
और इसमें जो है ये प्रेस्टीज का तवा है, फुल साइज़ का, सबसे बड़ा यही वाला था, 18 सेंटीमीटर शायद इसका डायामीटर था। लेकिन इसका फ़ायदा है, काफ़ी चीज़ें जो हैं इस पर इकट्ठी आ जाती हैं। तो इस पर जब हाफ़ किए ना तो 9 टुकड़े, देखिए शायद 3 3 6 3 9, हाँ 9 टुकड़े इसमें पूरे आ गए थे इसके। तो काफ़ी सारे बन जो हैं वो एक बार में हो गए थे, तो 2-3 बार में सारा ही काम हो गया था, वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब ये सिक्के जो है प्लेट फटाफट लगा के और फिर उधर भिजवा रही हूँ। तो ये ना भाजी कटोरी में की थी, अब ये मुझे कम लग रही है, तो जैसे ही बच्चे इन्हें देने के लिए गए थे तो मैंने वापस इसमें थोड़ी सी और भिजवाई थी, क्योंकि बन के हिसाब से मुझे लग रहा है भाजी कम रह गई कटोरी के हिसाब से, तो फिर इन्हें थोड़ी सी और भिजवा दी थी। फ़िलहाल ये प्लेट लगा के इन बच्चों को बोल रहे हैं कि ये चाचू को दे के आएँ, और इतने में दूसरा तवा जो है वो सेकूँगी, इतने लोग दे के आ जाएंगे। तो अब ये जा रही हैं उन्हें देने के लिए। अभी एडिटिंग करने से पहले ये कमेंट आया था कि एग्ज़ाम टाइम में क्या रूटीन रहता है मेरा, तो मैंने जवाब यही दिया था कि कोई रूटीन ही नहीं रहता। सुबह जो कर जाओ, उसके जाने के बाद वहाँ पर भी बच्चे ही पढ़ाने हैं फुल ऑन, और आने के बाद भी आधा घंटा मुश्किल से होता है कि जब हमें मतलब बच्चों को इतना होश मिल जाता है कि वो खाना खा लेती हैं। बस उसके बाद से लेके फिर सीधे डिनर ही हाथ हो जाता है कि डिनर बनाओ, उससे पहले कुछ मौका ही नहीं होता। तो क्या ही रूटीन है, कुछ भी रूटीन इस टाइम पे बन नहीं पा रहा। तो कोशिश यही रहती है कि जो 2 काम हो रहे हैं, पढ़ाई और खाना, वही ढंग से बन जाए, और बाकी चीज़ें एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे अब आजकल में तो हो ही जाएंगी। अब 9 बज के ऊपर जा रही है घड़ी, खाना वाना हो चुका है, तो मुझे करनी है किचन क्लीनिंग। दूध बॉईल होने के लिए रखा है, लेट हो गया, वरना उस टाइम पे रखते तो रात को फ्रिज में रखा जाता, पर मेरे दिमाग से निकल गया और फिर मैंने अभी से पकने रखा है। इतने ये पकेगा, इतने में बर्तन जो है वो धो दूँगी अब ये वाले सारे, और बर्तन धोने के बाद किचन क्लीनिंग। ये तीसरा काम मैं जोड़ सकती हूँ कि हाँ, जो बिना डिस्टर्बेंस हुए हो रहा है। डीप क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जो मेरी डेली वाली रहती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि एक लॉजिक ये भी है कि खाने के पहले जब सारा हो जाता है तैयारी एग्ज़ाम की, तो ये वाला जो टाइम है वो एज़ यूजुअल डेज़ की तरह ही है, तो इसमें कोई चेंज करने का लॉजिक है नहीं। लेकिन बाकी जो मैं आने के बाद स्कूल से एक्स्ट्रा काम करती थी, वो सारे काम अब होल्ड पर चल रहे हैं। अब सारे बर्तन धोने के बाद सिंक साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। एक बार सिंक जो है वो रात में बढ़िया तरीके से साफ़ कर दीजिए, और अगर इसमें जूठन नहीं बचती है तो आपके किचन में कभी भी कॉकरोच वगैरह नहीं होंगे। ये बात मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी। तो जिन लोगों के किचन में दिक्कत है ना कि जीव जंतु, कॉकरोच या कुछ भी ज़्यादा होते हैं, मक्खी मच्छर, वो इस तरीके की, ये कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि रात में स्लैब पर या मशीनों के पीछे कहीं ना कहीं गैस बर्नर पे, गैस बर्नर के नीचे आपका जो फूड पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, और उन्हें, जो मेरा हमेशा का कहना होता है कि उन्हें कीड़े मकोड़ों को कोई शौक़ नहीं होता हमारी किचन में आने का, वो सिर्फ खाने की तलाश में आते हैं। तो अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे, ये वाली बात हो जाती है। और कॉकरोच कई बार सीलन से भी हो जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर सारा हो गया ना स्लैब साफ़, तो जो स्लैब साफ़ करने वाला कपड़ा है उसे साफ़ करने के लिए साबुन मैं सिंक में ही रखती हूँ, यहीं पर जहाँ बर्तन मांजने का साबुन रहता है। जो रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता है, कई बार मैं ये चीज़ शेयर कर चुकी। और उसके साथ किचन का कोई भी एक कपड़ा ले लेती हूँ, तो इससे क्या होता है, कपड़ों का रोटेशन बना रहता है। तो आपका जो है किसी एक दिन गर्म पानी में भिगो के धोना वाना, ये वाला काम नहीं होने का। आप सिंपल जो है साबुन यहीं पर रख लो, तो चलते फिरते ये काम हो जाता है। मतलब एक टाइम के बर्तन, स्लैब, स्लैब के ऊपर का सामान, और ये 2 डस्टिंग वाले कपड़े जो किचन की स्लैब वाले होते हैं, इतना काम हो जाता है। आधा घंटा आप मान के चलो ये सारे कामों में। और ये अच्छे से साफ़ होने के बाद इन्हें सुखा देंगे। ऊपर वाला एरिया जो है वो अब क्लीन हो गया। बस अब इसके बाद जो फर्श है उस पर पोछा मारेंगे, क्योंकि स्लैब पे जो गंदगी रहती है वो सारी आती है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर रहेगा तो भी वही बात है। ये एक बार साफ़ हो जाएगा तो किचन हो गई आपकी बिल्कुल साफ़। और जब सुबह आप काम करोगे तो आप एक खुश मन के साथ स्टार्ट कर पाओगे। कभी अगर ये होता है ना कि सुबह झूठे बर्तनों से शुरुआत होती है, तो सुबह की ही शुरुआत बेकार सी हो जाती है। अब यहाँ पर सारी किचन जो हो गई है वो साफ़। अब आपको टाइम दिखाती हूँ, लगभग 9:25 हुए हैं, देखो, है ना, सारा काम निपट गया 25 एक मिनट में। और
इतना टाइम ना मतलब रोज़ अगर हैबिट है तो वो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती और इतने में किचन मेंटेन हो जाएगी। दूध ये जो है एसी अंदर चल रहा है उसमें रखूँगी। और ये देखो मेरा स्कूल का बैग, ये भी यहीं का यहीं रह जाता है और मैं यहीं की यहीं बैठी रह जाती हूँ और पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो अब मुझे ये सब संगवाना है और उसके बाद अब मेरी हिम्मत पड़ी तो मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी, नहीं पड़ी तो नहीं हो पाएगी। इसी वजह से व्लॉग जो हैं वो मिस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दिन में फ़िज़िकल वर्क तो कम हो गया है लेकिन मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से थकान ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।